हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है नाइका और दूसरा आपका होगा एचडीएफसी बैंक। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले नाइका के बारे में। आज के दिन लगभग आपको 7.5% तक यहाँ पे गेन देखने को मिला है नाइका में। और बहुत से लोग यहाँ पे आपको ये जानना चाह रहे होंगे कि यहाँ पे क्या ऐसा न्यूज़ है और क्या ऐसा यहाँ पे कुछ आपको जो डील हुआ है जिसके वजह से यहाँ पे तेजी हुआ है। तो हम सब उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हम सब यहाँ पे ये भी जानेंगे कि क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो चलो फिर यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए क्या न्यूज़ है उसके बारे में हम सब पहले चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ आपको ऐसा है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ब्लॉक डील। ठीक है, अब देखो इस ब्लॉक डील में जो है ना लगभग आपको 55 लाख शेयर, ऑलमोस्ट आपको 55 लाख जो शेयर का यहाँ पे लेन देन आपको होते हुए दिखाई दिया है, जिसका जो वैल्यू है ना वो लगभग आपको 75 करोड़ रुपए। अब देखो अभी तक इसका कोई भी खुलासा नहीं हुआ है कि कौन से कंपनी का यहाँ पे क्या बाई हुआ, क्या सेल हुआ, कुछ भी यहाँ पे भी रिपोर्ट के जरिए कुछ भी आपका यहाँ पे डाटा साबित नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये एक ब्लॉक डील के जरिए ही आज के दिन आपको तेजी देखने को मिला है। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस साल का जो है सबसे बड़ा तेजी है, क्योंकि आप जानते हो कि स्टॉक लगातार ही आपको गिरावट में देखने को मिल रहा है। और आज जो लगभग आपको 8% का जो गेन हुआ है ना, ये हम सब ऐसा बोल सकते हैं कि एक अच्छा खासा गेन देखने को मिला है। अब हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि क्या बाइक करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। नाइका एक अच्छी कंपनी है, लेकिन जब इसका आपका वैल्यूएशन में जब बात आता है तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे हाई देखने को मिलता है। बोनस के बाद भी यदि हमसे यहाँ पे को करेक्ट कर देना तो पी यहाँ पे अभी भी आपको हाई ही देखने को मिल रहा है। और यही सबसे बड़ा इसका आपको निगेटिविटी पॉइंट है। देखो सबसे बड़ा इसका आपको यहाँ पे मैं सब बोल सकता हूँ कि आपका जो पॉजिटिव क्या है जिसके कारण लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, और वो है आपका सेल्स। ठीक है, क्योंकि सेल्स यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिला है, जिसके वजह से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन प्राइस यहाँ पे आपको लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहा है। देखो समझो यहाँ पे कि नाइका मैंने बोला एक अच्छी कंपनी, अब शर्तें यहाँ पे डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो आपका प्रॉफिट जो मार्जिन है ना वो यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है, मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे दो बड़े बड़े जायंट कंपनी है जैसे कि फ्लिपकार्ट आपका हो गया, अमेजन हो गया, जिसके कारण इनको मार्जिन अपना कम करना ही पड़ेगा। यदि मार्जिन अपना कम नहीं करेगी तो फिर कस्टमर आपको आते हुए भी आपको दिखाई नहीं देंगे। जानते हैं कि लोग जो कस्टमर है ना वो दो ही चीज़ देखकर आपके साइट पे विजिट करते हैं, या फिर दुकान हो या फिर साइट हो। तो पहला यहाँ पे क्या है, पहला तो आपका प्राइस और दूसरा आपका यहाँ पे ट्रस्ट। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे नाइका यहाँ पे आपको लगातार बिल्ड करते हुए दिखाई दे रही है। देखो फ्यूचर के लिए यदि आप यहाँ पे होल्ड करना चाह रहे हो ना, तो आपको जरूर यहाँ पे होल्ड करना है, डरना नहीं है। लेकिन जब बात आपको आता है कि क्या शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाई करें, तो नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको वेट करो, क्योंकि देखो टेक्निकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको कमजोर देखने को मिलता है। और जब तक इसका प्राइस आपको 200 के ऊपर आपको नहीं जाता है तब तक यहाँ पे कोई भी फैसला मत लेना। और उस समय भी हम जब 200 के ऊपर जाएगा तो उस समय हमसे फिर से आपको सही से देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जब तक 200 के लेवल के ऊपर ना जाए तब तक इसके बारे में मत सोचो, वही एक सही तरीका होगा यदि आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने के लिए सोच रहे हो। अब जो मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि कम से कम आप जो 10% करके ही बाई करो, या फिर कम से कम आप जो 15% करके ही बाई करो। देखो यहाँ पे आप ऐसा जो फॉलो अभी मत करना। ठीक है, यहाँ पे अभी आप वेट ही कर लो, वही एक अच्छा होगा। क्योंकि देखो मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका वोलेटाइल है, ये तो आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखो। क्योंकि जब मार्केट जब गिरता है ना तो हर स्टॉक में कुछ ना कुछ प्रेशर देखने को मिलता है, और जब मार्केट बढ़ता है तो लगभग शेयरों में भी यहाँ पे आपको एक अच्छा गेन देखने को मिलता है। तो जब मार्केट वोलेटाइल है तो अभी आप वेट कर चलो। अब इस कंपनी का जो है ना एक सबसे बड़ा और एक यहाँ पे निगेटिव क्या है कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे आपका निगेटिव है। अब ये कैश फ्लो क्या, तो कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको निगेटिविटी देखने को मिलता है जो बहुत ख़राब है। और यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, और इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। काम करता हूँ मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को यहाँ पे भरोसा हो। तो कैश फ्रॉम आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है। ठीक है, और देख लो यहाँ पे माइनस में ही है। साथ साथ कंपनी का जो एक और यहाँ पे सही क्या देखने को मिलता है वो है टोटल एसेट जो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, दो चीज़ यहाँ पे और थोड़ा यहाँ पे डाउन है, और वो है कंपनी का आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब आपका होता है कि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो क्या यही 100 रुपया एक साल बाद बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो बढ़ते हुए जो दिखाई दे रहा है। जो मात्र ग्रोथ है वो है 7% का, जो बहुत कम नंबर है।
कम से कम किसी भी कंपनी का जो ROC और आपका ROE दोनों ही आपको 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये सभी कुछ फैक्ट है। तो अभी यहाँ पे आपको वेट करना ही सबसे अच्छा डिसीजन होगा, बाकी आगे आपकी मर्जी है। खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो चलो फिर अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे आप सब यहाँ पे HDFC बैंक के बारे में, जो एक वन ऑफ द बेस्ट बैंक की कंपनी है, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्टॉक के मामले में एक बेहतरीन शेयर है। अब हम इसके बारे में सही से जानेंगे, लेकिन देखो जो गेन हुआ है ना, वो हम सब बोल सकते हैं कि गेन का पर्पस सबसे पहले आपका जो एक है डिपॉजिट ग्रोथ, जो एक अच्छा खासा आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक बड़े ब्रोकर का एक अच्छा टारगेट जो लगभग देखने को मिलता है 1930, और ये जो टारगेट है ये दिए हैं आपको मोतीलाल ओसवाल ने, ठीक है। और लगभग 20% का यहाँ पे आपको अपसाइड का देखने को मिल रहा है। अब सबको समझो यहाँ पे कि क्या टारगेट टिकर क्या बाय करना चाहिए। देखो नहीं, ऐसा कभी भी आप जो है कभी भी गलती मत करना। बहुत से लोग क्या देखते हैं ना कि ब्रोकर यहाँ पे क्या टारगेट दे रहे हैं वो यहाँ पे बाय कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। एक चीज़ यहाँ पे आप जो है जान लो कि देखो पैसा आपको कमाना है ना, तो आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। अब बस अब यहाँ पे यही देख रहे हो कि ब्रोकर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं और यहाँ से बाई सेल करे, तो ये सबसे बड़ा गलती है आपके लिए। क्योंकि देखो आज जब इसका आपको रिजल्ट सही आया है तो यहाँ पर टारगेट मिला है, जिस दिन इसका आपको रिजल्ट खराब आएगा उस दिन टारगेट घटेगा। तो फिर क्या आप जब एक अच्छे शेयर को जब यहाँ पे आप बाय करके बैठे हो एक हाई प्राइस में, तो क्या यहाँ पे आप लॉस पे बेच दोगे क्या? ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है। कोई भी स्टॉक यहाँ पे तब खराब होता है जब उसका फंडामेंटल जब आपका वीक होता है। और इस कंपनी का मैं बात करूँ फंडामेंटल का ना, तो इतना खास फंडामेंटल है कंपनी का कि इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं और इस स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करके चलते हैं। या फिर थोड़ा गिरावट हो या फिर आपको प्रॉफिट होता है तो उस समय हमसे ज़्यादा लोग यहाँ पे सेल नहीं करते। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखो कि बैंकिंग जो स्टॉक होता है ना, उसमें आपको यहाँ पे पेशेंस तो देना ही पड़ेगा, और साथ साथ आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा यानी कि 200% रिटर्न, ये बहुत कम चांस है, ना के बराबर है। कोई भी कंपनी बैंकिंग कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 70 से लेकर 100% के बीच में ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, और ये चीज़ का जरूर आपको ध्यान रखना है। हाँ, ऐसे तो ये कम रिटर्न नहीं है, एक बेहतरीन रिटर्न है, लेकिन कभी कभी एवरेज होकर कभी यदि चेक करोगे तो लगभग आपको 50% तक भी रिटर्न देखने को मिलता है। बस यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। बाकी चलो अब इस कंपनी के कुछ हमसे फंडामेंटल देखते हैं, जिससे आपको ये समझ में आए कि कंपनी कितना खास है और क्यों ये बेस्ट कंपनी है। तो पहला यहाँ पे है आपका नेट एनपीए, ठीक है। अभी एनपीए क्या, देखो एनपीए का मतलब आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो बैंक को कभी वापस मिलता है नहीं। देखो शॉर्ट में मैं यहाँ पे यदि आपके साथ जो बताऊँ, यहाँ पे आपको जो डिस्कस करूँ, तो देखो यहाँ पे आप एक चीज़ जान लो कि एनपीए का मतलब बैड लोन होता है, यानी कि एक ऐसा लोन जो मैंने बताया बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं। अब इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे कि मान लो बैंक आपको लोन दिया, ठीक है, और आपने एक भी किस्त पे नहीं किया 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगता है कि उनका पैसा मिलना बहुत कम चांस है, ना के बराबर है। और आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए है ना, वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होगे कि यार 3% थोड़ा ज़्यादा हो भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इतना मैं आपको बता दूं कि यदि आज आपको HDFC बैंक का यदि 1% है मान लो, तो वो यदि आपको नेक्स्ट क्वार्टर में या फिर आपको नेक्स्ट ईयर में यदि चेक करोगे और उसका एवरेज जो लगभग 1 से यहाँ पे 2 भी चला जाता है ना, तो स्टॉक का जो आज जो प्राइस आपका जो 1600 है वो यहाँ पे 1000 के नीचे आ जाएगा। और इसलिए बोलता हूँ कि एनपीए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और इस कंपनी का जो एनपीए है ना, वो एक गजब का रिकॉर्ड देखने को मिलता है, जो है आपका यहाँ पे 0.33%, एक गजब का एनपीए है। और इसका रिकॉर्ड भी है कि 10 सालों में आपका 0.5% के ऊपर आपको नहीं जाते हुए दिखाई दिया है, और इसलिए लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं। अब और एक फंडामेंटल है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और आपका वो है यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एक ऐसा रेशियो जो आपको ये बताता है कि मान लो किसी भी कंपनी का या फिर किसी बैंकिंग कंपनी का जो एनपीए लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, 3% चला गया या फिर उससे ज़्यादा भी हो गया, तो क्या उनके पास बैकअप मनी है या नहीं। और बैकअप जो आपका मनी, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि आपके पास 100% एसेट है ना, तो उस 100%, ठीक है, के अलावा कितना आपके पास एक्स्ट्रा मनी है उसे हमसे बोलेंगे एक तरह का बैकअप मनी। और बैकअप मनी जो है आरबीआई के अनुसार कम से कम किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपको जो आपका फाइनेंशियल कंपनी का 9% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे कितना जानते हो, यदि मैं यहाँ पे चेक कर लूँ तो देखो दिसंबर के हिसाब से जो है ना लगभग आपको 19.4% आपको देखने को मिलता है, जो एक अच्छा नंबर है। और इसलिए मैं बोलूँ आराम से यहाँ पे इस बैंकिंग कंपनी को होल्ड करके चलो, बाई कर सकते हो यदि आपका एक फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस है। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल है तो यहाँ पे वेट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे 15
आप जो 15% करके 20% करके स्टॉक को जरूर बाई करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन खुद से एक बार जरूर इसके बारे में जो है रिसर्च कर लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने में जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करने यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।